अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़िरीन व सामिईन व नाज़रीन बसद अक़ीदत व एहतिराम बहुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िरीन व नाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज हम इस नूरानी महफ़िल के अंदर जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसके अनवार व बरक़ात हमें अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन। फरमाया जिस बंदे ने दो काम किए, एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, बाद इसके कि हिदायत उस पर रोशन हो चुकी थी, फिर भी उसने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की। दूसरा काम वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअमिनीन, मोमिनों की राह छोड़कर दूसरी राह चल पड़ा। फरमाया जिसने ये दो काम किए तो अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरी रहमत उसकी दस्तगीरी करना ही छोड़ देगी, तौफीक इलाही से महरूम हो जाएगा। नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो फिरा है हम उसे उधर ही फेर देंगे। वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, और हम उसे जहन्नम में दाखिल कर देंगे। वसाअत मसीरा फरमाया, और जहन्नम बहुत बुरी पलटने की जगह है। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर दो चीजों की मुखालफत करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से महरूमी की नवीद सुनाई, वईद सुनाई, और जहन्नम की वईद सुनाई। फरमाया जिसने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके से मुंह मोड़ लिया, और जिसने मोमिनों की राह छोड़कर अपनी अलग राह इख्तियार की, फरमाया हमारी रहमत उसकी दस्तगीरी करना छोड़ देगी, जिधर फिरा है उधर फेर कर जहन्नम उसका मुकद्दर बना देगी। तो दो चीजों का दामन फरमाया थाम लो। एक सुन्नत मुस्तफा, सुन्नत से मुराद वो नहीं है जो फर्ज के मुकाबले में सुन्नतें होती हैं। सुन्नत के अंदर फर्ज, वाजिब, सुन्नत, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निजाम, हुजूर का तरीका, जिस तरीके पे मेरे आका चले। अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया जिसने मेरी मुखालफत की, जिसने मेरी मुखालफत की तो जहन्नम में फेंकेंगे, ये नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह करीम खुद फरमा चुका है मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का दामन थामा गोया उसने अल्लाह की इताअत तो कर ली। अल्लाह करीम सब कुछ जानता है, जानता था, जानता है कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने आप को अहले कुरान कहेंगे, जो कुरान का दामन थामने का दावा करेंगे, मगर सुन्नत मुस्तफा को छोड़
हदीस मुस्तफ़ा की हुज्जियत के मुनकर हो जाएंगे और सोशल मीडिया पे बैठकर लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए अल्लाह करीम ने ये दरवाजा गुमराही का बंद कर दिया। फरमाया जिसने सुन्नत मुस्तफ़ा से मुंह मोड़ा और जिसने जमात सहाबा के रास्ते को छोड़ा हम उसे जहन्नम में फेंक देंगे। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी रिवायत की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व इन्ना उम्मती तफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन मिल्ला। फरमाया बनी इसराइल कौम, जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, बनी इसराइल कौम फरमाया 72 फिरकों में बट गई और फरमाया मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, फरमाया सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के, बाकी सारे जहन्नमी होंगे। सहाबा इकराम ने हमारा मसला ही हल कर दिया कि हक पर कौन होगा। कालू मन है या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमें तो बता दें वो नाजी गिरोह कौन होगा जो जन्नती होगा, जो निजात पाएगा, बाकी सारे फिरके गिरोह सारे जहन्नम में जाएंगे, वो नाजी और निजात पाने वाला कौन होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गोशे होश से सुने। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा किराम हैं, फरमाया वही निजात पाएगा। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। जिसने मेरा दामन थामा तो छोड़ दिया फरमाया वो भी जहन्नम में, और जिसने सहाबा किराम का दामन छोड़ दिया वो भी जहन्नम में। वही बात जो कुरान ने कही थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से भी फरमा दी। और ये भी इरशाद फरमाया, जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती औ काला उम्मता मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दलाला, फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। अल्लाह मेरी सारी उम्मत को कभी भी किसी गुमराही पर जमा नहीं होने देगा। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों और किसी गुमराही पर सारे जमा हो जाएं। फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये एजाज बख्शा है, मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं होने देगा। वयदुल्लाहि माल जमा, फरमाया लोग फिरकों में बढ़ जाएंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, छोटी छोटी टोलियों में बढ़ जाएंगे, दरख्त अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, पत्ते टूटेंगे लेकिन दरख्त अपनी जगह पे रहेगा। वयदुल्लाह माल जमा, तुमने जमात का दामन थामना है, जमात को नहीं छोड़ना कि अल्लाह की हिमायत और उसकी नुसरत जमात के साथ है, छोटी छोटी टोलियों के साथ नहीं है, अल्लाह की नुसरत और हिमायत जमात के साथ है। और जो शख्स जमात से अलग हो गया, जमात सहाबा का दामन छोड़ दिया, फरमाया वमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार, मेरे आका करीम ने फरमाया जो जमात से अलग होगा अल्लाह उसे अलग करके जहन्नम में फेंक देगा। वमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा इलन नार। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक तो खोल खोल कर बयान कर दिया कि हक को कहीं इधर उधर न ढूंढना। एक और हदीस पाक और हदीस सही इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया हाजा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है, उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी इमाम तिर्मिज़ी अलैहि रहमा ने। हदीस क्या है? हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। मैं हदीस इख्तिसार से बयान करना चाहता हूँ, जो जरूरी हिस्सा है बस वो ही बयान करूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे, हजरत इरबाद बिन सारिया कहती हैं सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़ा अजीब वाज है, हमारे दिल घबरा उठे हैं, आंखें बह पड़ी हैं, हमें कोई नसीहत कर दीजिए, कोई वसीयत कर दीजिए, लगता है आखिरी लम्हात हैं, हमें कोई वसीयत कीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत फरमाई आखिर में अल्फाज थे, फरमाया कि जो शख्स तुम में से जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा, खारजी पैदा होंगे, मौला अली के दुश्मन पैदा होंगे। उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं। फरमाया फसयरा इख्तिलाफन कसीरा,
खवारिज सहाबा के दुश्मन पैदा होंगे, सहाबा के दुश्मन पैदा होंगे, अहले बैत के दुश्मन पैदा होंगे। फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो शख्स तुम में से जिंदा रहेगा वो बड़ा इख्तिलाफ देखेगा। सिद्दीक़ अकबर का दामन न छोड़ना वरना गुमराह हो जाओगे। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मैं बस बात को समेटता हूँ क्योंकि मोहतरम अल मुकाम आले रसूल औलाद अली हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह का खून तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा हैल नहीं होना चाहता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया, हम तो सरकार अहले बैत के खानाजाद गुलाम हैं, खानाजाद गुलाम। हम तो हुजूर के घराने के गुलाम हैं, आम गुलाम नहीं, खानाजाद गुलाम हैं। हो सकता है कि हम अहले बैत की मुखालफत करें, मुमकिन है। अहले बैत से मोहब्बत के दावे और अहले बैत की बात न माने, ये मुमकिन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रहमत वाली कंबल के अंदर, कंबल मुबारक के अंदर लेकर लिया था हसनैन करीमैन को, हजरत सैयदतुन निसा रदियल्लाहु अन्हा को, सलामुल्लाह अलैहा को, मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तदा शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम को, और ये भी फरमाया था आना सिल्मुन लिमन सालमतुम, फरमाया जिससे तुम्हारी सुलह मैं मोहम्मद मुस्तफा की सुलह, और जिससे तुम्हारी जंग मेरी उससे जंग। तो हम भी यही कहेंगे ना, जिससे अहले बैत अतार की सुलह हमारी भी सुलह, और जिससे अहले बैत अतार जंग करें हम उनसे सुलह नहीं कर सकते। सही बुखारी की सही हदीस, सही बुखारी की सारी हदीसें सही हैं। अब सुने मौला अली का फैसला भी सुने। मौला अली से मोहब्बत है कि नहीं? हाथ उठाकर कहें मौला अली से मोहब्बत है। जिसे मौला अली से मोहब्बत नहीं वो कौन होता है पता है? अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया वो मुनाफिक है, वो मुसलमान ही नहीं है। हुब्बे अली पहचान है ईमान की, जान है ईमान की। जो अली से बुग़्ज़ रखे वो है ही मुनाफिक। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे नफरत जो करेगा, बुग़्ज़ करेगा, वो मुनाफिक करेगा। मौला अली से मोहब्बत हो और मौला अली की ना माने, हो सकता है? सही बुखारी की हदीस सुने, सैयदना इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे, सही बुखारी की हदीस है। उन्होंने अर्ज की अब्बा जान ये तो बताएं कि इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? बुखारी की हदीस है ना, सही बुखारी की हदीस है। मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मौलाना अली शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल असना ने क्या फरमाया? फरमाया इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। सही बुखारी की हदीस। अंबिया किराम के बाद इस उम्मत में, हुजूर की उम्मत में फरमाया सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। उन्होंने अगला सवाल फिर किया, अब्बा जान उसके बाद अफजल कौन है? फरमाया उसके बाद फारूक आजम है, उसके बाद फारूक आजम है। सैयदना अलीउल मुर्तजा का फैसला जो ना माने वो कौन है फिर? सही बुखारी की हदीस। आपने एक दफा खिताब कर रहे थे, गालिबन मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, हदीस सही है। आपने खुद पूछ लिया बताओ मन खैरु हाज़िहिल उम्मा, मौला अली खुद पूछ रहे हैं। मौला अली हमारे इमाम, हम चिश्तियों कादरियों के मुर्शिद, हम उनकी बात न माने, ये कैसे हो सकता है? मन खैरु हाज़िहिल उम्मा, फरमाया इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? एक बैठे थे नाजरीन हाजरीन में से, अंत या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप हैं सबसे बेहतर। फरमाया ला, नहीं मैं सबसे बेहतर नहीं हूं, मेरा नंबर तो चौथा नहीं हूं, बल्कि फरमाया खैरु हादिल उम्मत अबू बकर सुम्मा उमर, फरमाया सबसे बेहतर इस उम्मत में अबू बकर हैं फिर उमर हैं। बात ही खत्म हो गई। आपका अपना दौरे हुकूमत था, आप जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन थे, हसनैन करीमैन के बाबा सैयदतुन निसा के शौहर नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने खुद परवरिश की,
जवान किया है, खुद परवरिश की है। मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। हम तो सारी शाने सिर्फ मानते नहीं बल्कि वज गज के बयान करते हैं। हम तो यौम मौला अली न माने ईमान मुकम्मल नहीं समझते। हम तो वो हैं और मौला अली की न माने, मौला अली से मोहब्बत का दावा, फिर तो दावा झूठा हो गया। अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर हदीस मौजूद है। अब मौला अली का फैसला भी सुने। आप खिताब कर रही हैं, कुछ लोगों को शायद सुन लिया बातें करते हुए, फरमाया मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर हदीस उन्होंने नकल की, इमाम इब्न हजर हैतमी शाफी अलैहि रहमा ने। जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, ये बताएं अल्लाह का शेर किसी से डर सकता है? जो शेर खुदा हो, जिन्हें कहें शेर खुदा, जो खैबर शिकन हो, जो अल्लाह और उसके रसूल का सिर्फ मुहिब नहीं बल्कि महबूब है। हुजूर ने फरमाया कल झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सिर्फ वो नहीं मोहब्बत करता, अल्लाह खुद उससे प्यार करता है, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। जो महबूब खुदा महबूब रसूल होने की सनद अल्लाह के रसूल ने खुद अता कर दी। फरमाया सुन लो मेरी बात, जो मैंने आज के बाद सुन लिया ना, जो मुझे शेखैन सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म पर फजीलत देगा, मैं उसे हद मुफ्तरी लगाऊंगा। हद मुफ्तरी समझती है? 80 कोड़े लगाऊंगा, 80 कोड़े। जो बोहतान लगाए ना, जो उसकी सजा फरमाए उसकी सजा होगी। अली खुद उसे 80 कोड़े मारेगा। मौला अली का फरमान काफी है। आखिरी बात, बस खत्म। इस हदीस को रिवायत करने वाले 80 सहाबा किराम हैं जिन्होंने मौला अली पाक से सुनी और बयान की उम्मत तक। 80 सहाबा किराम ने इस हदीस को बयान किया, मौला अली पाक का फरमान। आखिरी पैरा और बात खत्म। हमारी अहले सुन्नत की मुत्तफिका किताब अरब व अजम में सदियों से पढ़ाई जा रही है। किताब लिखने वाले कौन है? इमाम अबू जाफर अत-तहावी मुहद्दिस, 3री सदी हिजरी के। इमाम बुखारी मुस्लिम के हम जमाना। किताब की पहली जो 3 लाइनें हैं ना, फरमाया ये वो अकायद हैं जो अहले सुन्नत के अकायद हैं। कुरान पाक में है ना, यौम तब्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कुरान पाक में है ना, वो दिन जब हशर का दिन होगा ना, कुछ चेहरे मुनव्वर होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। कुरान की आयत है, कुरान की आयत। आप तफसीर इब्न कसीर को उठाएं, इमाम सालबी को पढ़ें, इमाम वाहिदी को पढ़ें, अल्लामा इब्न जौजी की ज़ातुल मसीर पढ़ें, तफसीर मज़री को पढ़ें, फतहुल कदीर को पढ़ें, जो तफसीर उठा लें, सब में लिखा हुआ है कि इमाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहो, खानदान बनु हाशिम के फर्द, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, फरमाया इस आयत का मतलब ये है यौम तब्यद्दु वजूह अहले सुन्नह व तस्वद्दु वजूह अहले बिदा। फरमाया अल्लाह फरमाता है जिस दिन अहले सुन्नत के चेहरे रोशन होंगे और अहले बिदत उनके मुकाबले में मुअतज़िला, खवारिज, नवासिब, रवाफिज, फरमाया उन सब के चेहरे काले होंगे उस दिन। और इमाम अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी ने तो कमाल कर दी है, अल जामी लि अहकामिल कुरान तफसीर उम्दतुल मुफस्सिरीन, इमाम अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी। बाकियों ने सिर्फ इतनी बात लिखी थी, आपने कमाल कर दी। फरमाया मेरी सुनो, मैं कहता हूं ये सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का फरमान नहीं है बल्कि ये रसूलुल्लाह का अपना फरमान है। और उसे रिवायत करने वाले कौन है? इमाम मालिक बिन अनस, इमाम नाफे से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर से। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया यौम तब्यद्दु वजूह अहले सुन्नह व तस्वद्दु वजूह अहले बिदा। हदीस मरफू है। इमाम बुखारी फरमाते हैं सिलसिलतु ज़हबिया है, दुनिया में सबसे मजबूत सनद यही है, दुनिया हदीस में सबसे मजबूत सनद यही है। जब इमाम मालिक रिवायत करें हजरत नाफे से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम से, तो फरमाते हैं सबसे मजबूत तरीन सनद। हजूर ने खुद फरमाया जिस दिन अहले सुन्नत के चेहरे रोशन होंगे। लोग कहते हैं अहले सुन्नत कहलाने की क्या जरूरत है, मुसलमान होना काफी नहीं है। सोशल मीडिया पे बैठकर नौजवानों को गुमराह करते हैं, मुसलमान होना काफी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। वो कहते हैं बात तो बड़ी सच पते की कर रहा है, बात तो बड़ी सच कर रहा है। कुरान ने खुद कहा जो रसूल करीम की मुखालफत करे, जमात सहाबा की मुखालफत करे, हजूर ने फरमाया कि अहले सुन्नत के चेहरे रोशन होंगे। ये अहले सुन्नत का टाइटल अल्लाह के रसूल ने खुद अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिस हस्ती ने मुस्लिम का टाइटल अता किया है उस हस्ती ने उसके रसूल ने खुद अहले सुन्नत का टाइटल अता किया है। जिस दिन अहले सुन्नत के चेहरे रोशन होंगे और अहले बिदत उसके मुकाबले में जितने थे उनके चेहरे काले होंगे। इमाम अबू जाफर तहाफी फरमाते हैं हमारा तमाम अहले सुन्नत का, इमाम आज़म अबू हनीफा का, इमाम अबू यूसुफ का, इमाम मोहम्मद का अकीदा ये है वनुहिब्बु असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सरदारों की आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाए ना, कोई इख्तिलाफ हो जाए तो नौकरों को जेब नहीं देता कि वो तबसरे करते फिरें। नौकरों को जेब नहीं देता कि सरदारों के इख्तिलाफात में कमेंट्स करें, तबसरे करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फम्सिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो जुबानों को लगाम देना, जुबान को कंट्रोल करना। फरमाया था इख्तिलाफ होंगे, मैंने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ने मना कर दी, ये ना मांगे, इख्तिलाफात होंगे। फरमाया होंगे ना, तुमने क्या करना है, जुबान को कंट्रोल में रखना है। जुबान तहन तरा ला तसब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना, मेरे सहाबा को ला तत्तखिज़ुहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद उन्हें निशाने ना बनाना। तारीख की किताबें पढ़कर तारीख का दामन न पकड़ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, बस कुरान का दामन मजबूती से थाम लेना। तारीख की जो बात कुरान और सुन्नत से मैच करे ठीक, जो न करे उसे दीवार पे दे मारो। कुरान का दामन मजबूती से थाम लो। तारीख में सच्ची बातें भी हैं, झूठी हैं, सब मिक्स है। लोगों ने बातें घड़ी उनके खिलाफ, बस मेरे आका ने फरमाया जुबान को लगाम रखना। हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम बिग़ैरिल खैर यज़कुरुहुम, अहले सुन्नत का कीदा है हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं जो हुजूर के सहाबा से बुग़्ज़ रखे, और जो उनका जिक्र खैर न करे, वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम तो उनका जिक्र सिर्फ खैर से करेंगे, बस वला नज़कुरुहुम वहुब्बुहुम, बड़ा ईमान अफरोज आखिरी जुमला, बात खत्म। वहुब्बुहुम दीनुन व ईमान व ihसान। इमाम अबू जाफर तहावी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं सहाबा की जब बात हो ना, हसनैन करीमैन भी सहाबा हैं, मौला अली भी बड़े सहाबी हैं, बड़े दर्जे के सहाबी, कितनों से बड़े अहले बैत तो हैं ही, सहाबा किराम में भी दाखिल हैं। हज़रत सैयदतुन निसा जिगर पाए रसूल, अहले बैत तो हैं ही, सहाबियात में भी हैं। जब सहाबे किराम का लफ्ज है ये अहले बैत है, ये पंचतन पाक, ये तो वैसे शामिल है ना। फरमाया सहाबा किराम से मोहब्बत रखना दीन है, ईमान है और ihसान है। व बुग़्दुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यान, और इनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है, मुनाफ़िक़त है और सरकशी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें सिरात मुस्तकीम पे गामज़न रखे। अल्लाह करीम हमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत अतहार और सहाबा किराम का दामन मजबूती से पकड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने यह भी फरमाया था कि मेरी कुरान मजीद को और मेरी अहले बैत के दामन को थाम लेना। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ। अपने अहले बैत के मुताल्लिक अल्लाह से डरना, इनसे मोहब्बत करना। हम तो अहले बैत के गुलामान खानाजाद हैं। इन्होंने जंग की है, इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह की है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुलह की है या नहीं की? हमारी भी सुलह हो गई, क्योंकि हम तो अहले बैत के गुलामान खानाजाद हैं। इमाम हुसैन हमारे इमाम, हमारे सर का ताज, उन्होंने यजीद से जंग की है तो हमारी सुलह कभी नहीं हो सकती, क़यामत तक जंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।